हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे डोगराज इन जे एंड के। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं गुलाब सिंह जी, जिनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1792 में। ये फाउंडर थे डोगरा डायनेस्टी इन जे एंड के। ही वॉज सन ऑफ किशोर सिंह और ये बिलोंग करते थे जमवाल क्लैन ऑफ राजपूत्स को। ही हैड टू ब्रदर्स, मियाँ ध्यान सिंह और मियाँ साहिब सुचेत सिंह। जो मियाँ ध्यान सिंह थे उनको राजा ऑफ भीमबर भी कहा जाता था। और जो मियाँ है वो एज अ जेस्चर है, जो कि आज आजकल हम सर से रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, तो तब मियाँ कहा जाता था। और ये पहले राजा इसलिए बने जे के क्योंकि इन्होंने जे को अपने अंडर ले लिया। कब? जब इनकी लॉयल्टी सिख रूल से हट गई, जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई, तो तब से इन्होंने अपने अंडर को इनको ले लिया और जे को खरीदा। जब लाहौर की ट्रीटी हुई तब, और इसी वक्त जे की बाउंड्रीज भी डिसाइड की गई, इसलिए इसको इनको जे के पहले राजा कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो मियाँ ध्यान सिंह थे। 1828 में मियाँ ध्यान सिंह रिसीव्ड द टाइटल ऑफ भीमबर। और जो ध्यान सिंह थे उन्होंने राजा भीमबर का टाइटल उनको मिला 1828 में। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग दीवान अंडर सिख रूल। और ये सिख रूल में जो सबसे लॉन्गेस्ट देर तक एज अ दीवान रोल किया था वो मियाँ ध्यान सिंह ही थे, गुलाब सिंह जी के भाई। 25 ईयर्स तक इन्होंने सर्व किया था वहाँ पे। एंड वॉज मर्डर इन 1843। और 1843 में इनका मर्डर हो गया था। बैटल ऑफ जम्मू, या जिसे बैटल ऑफ गुमत भी कहा जाता है, 1808 में जब हुई थी, तो 1809 में गुलाब सिंह को सिख आर्मी में एंटर किया था उन्होंने सिख आर्मी में। 1817 में जनरल जोरावर सिंह जॉइन द आर्मी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। और जो जनरल जोरावर सिंह थे वो उनका जन्म हुआ था 1786 में। और जो जनरल जोरावर सिंह थे उनकी डेथ हुई थी 1841 में एट द बैटल ऑफ टोयो। ये कहाँ पे? लद्दाख में। और ये किस वजह से उनकी डेथ हुई थी? जो री थी उन तक वो पहुंच नहीं पाई थी, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था और इस तरह वो अकेले पड़ गए थे और इस तरह उनकी वॉर में डेथ हो गई। 1817 में जो रियासी था वो कैप्चर कर लिया था महाराजा गुलाब सिंह ने। और वहाँ पे इट वाज हेल्ड बाय जनरल जोरावर सिंह। और ऑल्सो जो रियासी फोर्ट था उनका उसका रेनोवेशन का काम भी स्टार्ट हुआ था 1817 में, जो कि कंप्लीट हुआ था 1841 में। 1821 में महाराजा गुलाब सिंह ने कैप्चर किया रजौरी को फ्रॉम अगर खान। और जो रहीम उल खान थे उनको एक नया राजा बनाया गया रजौरी का बाय रंजीत सिंह। उसके बाद किश्तौर जो था वो भी अनेक्स्ट किया गया बाय गुलाब सिंह एंड जनरल जोरावर सिंह। अनेक्स्ट क्या होता है? किसी एक एरिया को जो कि किसी के अंडर ना हो उसे अपने कंट्री या स्टेट में ऐड करना। ठीक है। और वो उन्होंने किससे लिया था जीत के? फ्रॉम राजा तेग मोहम्मद सिंह। ठीक है। एंड जनरल जोरावर सिंह जो थे वो इस जगह के गवर्नर बना दिए गए। इन मार्च 9 1846 जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, और जो मार्च 16 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, अंडर दो ट्रीटीज गुलाब सिंह बिकम्स द फर्स्ट महाराजा ऑफ जे। उन ट्रीटीज के चलते ही जब सिक्स को रिवेन्यू पे करना पड़ा था, आपको ऊपर वीडियो सजेशन में मिल जाएगी सिख रूल के बारे में कि कैसे उनको क्या करना पड़ा था, क्यों ये ट्रीटीज हुई थी और किन कारणों से उनको ये लैंड छोड़ना पड़ा। और फिर गुलाब सिंह जी ने ये लैंड उनको अंग्रेज़ों को पैसा देके खरीदा, और उस तरह वो एक किंग बन गए जे के। और इस तरह महाराजा बन गए जे वो गुलाब सिंह। और जे बन गई सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने क्राइम को काफ़ी ज़्यादा दबाया। ठीक है। इनके टाइम पे जो क्राइम था वो कम हो गया। और लीडर्स ऑफ गलवान को इन्होंने कैप्चर कर लिया, और जो खाखास और बम्बास थे जो कि पीपल ऑफ करंटली पीओके या फिर पाकिस्तान कह सकते हो, उनको भी यहाँ से वैली से बाहर निकाला। ही रिफॉर्म बैगर सिस्टम, जो बैगर बैगर सिस्टम था उस टाइम पे जो कि फोर्स्ड लेबर थी, उसको भी इन्होंने रिफॉर्म किया। इन्होंने शॉल इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज किया और फाउंडेड द धर्मर्थ ट्रस्ट। ठीक है। इन्होंने पुलिस और रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को भी रीऑर्गेनाइज किया और चार विजारत्स में बांटा। विजारत्स क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स। और अपॉइंट किया अपने ट्रस्टेड ऑफिशियल्स वहाँ पे, जो इन चीज़ों को उन पे निगरानी भी रख सकते हैं ताकि सब वहाँ पे काम ढंग से हो। और इनमें जो मेन डिपार्टमेंट्स थे वो क्या थे? शॉल डिपार्टमेंट, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ये सब। 1851 में फिर महाराजा गुलाब सिंह ने रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई। और जो रियासी फोर्ट था महाराजा ऋषिपाल राणा ने बनाया था, जिसको कि रिनोवेट करवाया था गुलाब सिंह जी ने 1817 में और कंप्लीट किया था 1841 में। ऑल्सो गुलाब सिंह के तीन बेटे थे, मियाँ उधम सिंह, मियाँ रणधीर सिंह और मियाँ रणबीर सिंह। उधम सिंह को कहीं कहीं उत्तम सिंह भी पढ़ा जाता है और ये एल्डेस्ट सन थे। उसके बाद रणधीर सिंह को सोहन सिंह भी बोला जाता है या सोन सिंह भी बोला जाता है। और जो मियाँ रणबीर सिंह के थे उन्हें फेना सिंह भी बोला जाता था। और जो उधमपुर है उसका नाम उधम सिंह के नाम पे ही पड़ा हुआ है।
और इसे ऑल्सो जाना जाता है एज अ नेम ऑफ लैंड ऑफ देविका। अब आपके सेकंड किंग आते हैं जो कि थे महाराजा रणबीर सिंह, जिन्होंने 1856 से लेकर 1885 तक रूल किया। इन्होंने कंप्लीट करवाई कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन 1857। जो कंस्ट्रक्शन गुलाब सिंह जी ने स्टार्ट करवाई थी रघुनाथ टेम्पल की, वो कंप्लीट हुई इनके रीन में। और इनके ही रीन में सेपॉल म्यूटिनिटी जो इंडिया में हुई थी इस टाइम पे, ठीक है, वो भी हुआ था। और जो ये जो थे ये स्कॉलर थे संस्कृत के और पर्शियन लैंग्वेज के। इनको बहुत ही पसंद था पाश्तो लैंग्वेज बोलना। और इन्होंने संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी इन द कम्प्लेक्स ऑफ रघुनाथ टेम्पल, जो कि आपको आजकल भी अभी भी देखने को मिलेगी वहाँ पे। और इन्होंने 1 लाख रुपीज़ डोनेट किए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि कहाँ पे, यहाँ पे जो इंडिया में यूनिवर्सिटी है वो वाली नहीं, उस टाइम पे जो लाहौर में यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि ये एजुकेशन को बहुत प्रमोट करते थे। उसके बाद इन्होंने मकतब्स और पाठशाला सेटअप करवाई थी जम्मू में, श्रीनगर में और अदर टाउन्स में। इन्होंने ऑल्सो इम्प्रूव किया कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू और उनको फिक्स कर दिया। जो गुलाब सिंह जी के टाइम पे रिफॉर्म हुआ था वो था कि उन्होंने लैंड रेवेन्यूज लाए थे लेकिन फिक्स नहीं थे, इन्होंने फिक्स कर दिए थे ताकि कोई धोखेबाजी ना चले वहाँ पे। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिफॉर्म किया और 3 मेन डिपार्टमेंट्स बनाए: रिवेन्यू डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट। रणबीर सिंह जो थे उन्होंने फॉलो किए स्टेप्स ऑफ जैन उल अबिदीन और अवंती वर्मन। अवंती वर्मन कौन थे? आपके फाउंडर थे उत्पला डायनेस्टी के। जुडिशियल सिस्टम जो था वो भी रीऑर्गेनाइज किया गया रणबीर सिंह जी के टाइम पे, और रणबीर पैनल कोड बनाया गया। अदालत उल सदर जिसे कि चीफ कोर्ट कहा जाता है वो एस्टेब्लिश किया गया जेएंडके में। इन 1877 अदालत उल आलिया जिसे कि हाई कोर्ट कहा जाता है वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड पावर्स वर डिफाइंड। और जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी शॉल्स पे वो अबॉलिश कर दी गई, बंद कर दी गई, और इम्प्रूव किया गया सिल्क मेकिंग को। सिल्क की जो प्रोडक्शन थी वो यहाँ पे लाई गई। टेलीग्राफ और जो पोस्टल सर्विस थी वो भी इंस्टीट्यूट की गई। प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जो हुंजा और नागर थी उन्होंने भी ट्रिब्यूट्स देना स्टार्ट कर दिया महाराजा रणबीर सिंह को। जो आरएसपुरा था जो कि नेम्ड आफ्टर है रणबीर सिंह, ठीक है, उनका पूरा नाम है रणबीर सिंह पुरा, ठीक है। ये फर्स्ट प्लान सिटी थी जेएंडके की, और इसे इसलिए नवा शहर भी कहा जाता था। और ये जो फेमस है ये अपनी बासमती राइस के लिए फेमस है। तो अगले राजाज हम डोगरा डायनेस्टी के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्पोर्टिंग एंड कीप स्माइलिंग, एंड घर पे रहें, सेफ रहें। तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी बजा दें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और न्यूज़ के लिए नोटिफिकेशन आती रहे।